दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर देश का पहला चैनल है जो आपको न केवल देश दुनिया की खबर से रूबरू कराता है, अग्रिम विश्लेषण और भी आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि वियतनाम में नए काली मिर्च के निर्यात में तेजी आ गई है। इससे पहले हम आगे चलें, आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को, यदि आप पहली बार आए हैं, यदि चैनल को पसंद आए तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ साथ लाइक भी कीजिएगा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले तो हम काली मिर्च के भाव ले लेते हैं कर्नाटक, दिल्ली और कोचीन से। कोचीन में अनगारबेल्ड के भाव 590 से 600 रुपये है। कोचीन गारबेल्ड का ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के भाव 620 से 630 रुपये बताए जा रहे हैं। सागर कर्नाटक से भाव निकल के आ रहे हैं 580 से 590 और दिल्ली में 660 से 740 के भाव काली मिर्च के बताए जा रहे हैं। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि वियतनाम के जो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 के दौरान वियतनाम से काली मिर्च का निर्यात पिछले साल की मुकाबले 16.6% बढ़कर 2,67,000 टन का होने के समाचार मिल रहे हैं। पिछले वर्ष काली मिर्च का औसत निर्यात मूल्य उससे पहले के वर्ष के मुकाबले लगभग 19.4% घटकर $4320 प्रति टन के भाव के हिसाब से प्राप्त हुआ था। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 11 महीने के दौरान वियतनाम से काली मिर्च का निर्यात एक वर्ष पूर्व 2022 की समान अवधि के मुकाबले यूरोप के लिए 22%, अमेरिका के लिए 22.2% और अफ्रीका के लिए 9.7% कम हुआ था और एशिया के लिए 11.4% और की बात बताई जा रही है। लेकिन वर्ष 2023 के अंत में ग्लोबल स्तर पर काली मिर्च उत्पादक देश के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे इंडोनेशिया में मंदी का और ब्राजील और वियतनाम की काली मिर्च में तेजी का रुख रहा, यानी मिश्रित रुख देखे गए। लेकिन सप्लाई कम होने की संभावना से स्पेकुलेटिव गतिविधियां बढ़ी और वियतनाम के घरेलू बाजार में तेजी के बाद डिमांड कमजोर से आगामी महीनों में मूल्य में गिरावट की संभावना अब नजर आ रही है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि वियतनाम काली मिर्च संगठन के अनुसार प्रमुख काली मिर्च उत्पादक देशों में कम उत्पादन से साल 2023 के दौरान ग्लोबल स्तर पर उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वियतनाम ने पिछले वर्ष के मुकाबले 10 से 15%, भारत में 20%, इंडोनेशिया में 30% और ब्राजील में 15% काली मिर्च के उत्पादन में कमी होने की संभावना बन रही है तथा इस वर्ष काली मिर्च का निर्यात अच्छा रहा है और मात्रा और क्वांटिटी और प्राइस के मुकाबले में बढ़त ही देखी गई है। तो कुल मिलाकर ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि साल 2024 में जो अग्रणी संगठन है वो काली मिर्च के उत्पादन में कमी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अब खबर निकल के आ रही है बड़ी इलायची के ऊपर। गौरतलब है कि नेपाल बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। नेपाल काली मिर्च का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर देश माना जाता है और यहाँ पर बड़ी इलायची की यानी डोडा की फसल की कटाई मध्य अगस्त से नवंबर महीने के बीच तक होता है तथा झापा में बिरता मोड़ में बड़ी इलायची नेपाल का प्रमुख ट्रेडिंग सेंटर माना जाता है और भारत बड़ी इलायची का यानी डोडा का सबसे बड़ा नेपाल से खरीदने वाला खरीदार देश माना जाता है। लगभग नेपाल का 85 से 90% माल भारत में आता है और प्रोसेसिंग होके और इसे पूरे विश्व के अंदर निर्यात भी होता है। गौरतलब है कि भारत के निर्यात का 60% माल पाकिस्तानी खरीद करते हैं। नेपाल के कृषि मंत्रालय के आंकड़े को देखें तो नेपाल में इलम, पंचधार, तापेलगंज, सखुवा, सबा, तेहरुम, भोजपुर और धनकुटा जिले में उत्पादन 18,000 हेक्टेयर में होने के समाचार हैं तथा नेपाल की घरेलू खपत बिल्कुल कम मानी जाती है। और यदि हम लोग नेपाल के बड़ी इलायची के पैदावार देखें पिछले कई सालों से तो साल 2019-20 के अंदर उत्पादन 9,545 टन हुआ था। फिर अब उसके बाद 2020-21 में घटकर ये 8,289 टन रहा। फिर 2021-22 में बढ़कर ये 8,714 टन हुआ और वर्तमान वर्ष के अंदर
नेपाल का में बड़ी इलायची का उत्पादन बहुत कम हुआ है, क्योंकि सूखा और कीड़ों के आक्रमण के कारण भारी कमी हुई है। ग्लोबल उत्पादन में नेपाल की भागीदारी बड़ी इलायची की 68% मानी जाती है और उसके बाद भारत और भूटान की है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष में पूरे वर्ष के दौरान निर्यात 9,990 टन का होने के समाचार हैं और दिसंबर मध्य तक निर्यात एक वर्ष की पूर्ण समाप्ति में 3,402 टन के मुकाबले 3,774 टन होने के समाचार मिल रहे हैं। वर्तमान समय में जो भाव हैं, ये भी समझने की बात है कि पिछले साल नेपाल से 9,990 टन का निर्यात हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में यानी पहले 5 महीने में दिसंबर मध्य तक निर्यात एक वर्ष पूर्व की समान अवधि के मुकाबले मात्र 2,402 टन के मुकाबले ये घटकर 2,374 टन हुआ है, यानी ज़बरदस्त कमी मानी जा रही है। वर्तमान सीजन में शुरुआत में डोडा यानी बड़ी इलायची का भाव 1250 नेपाली रुपया पे जो व्यापार हुआ था, वो दिसंबर मध्य में बढ़कर 1875 से 2150 रुपये नेपाली रुपये व्यापार हो रहा है और इसके अंदर आगे तेजी का भी अनुमान बन सकता है। और गौरतलब है कि नेपाल में उत्पादन की भारी कमी के साथ विदेशों में मांग बढ़ रही है और कुछ माल बांग्लादेश में भी निर्यात होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों, आगे काली मिर्च और बड़ी इलायची की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।